औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अय्युहन्नासु कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमा रहे हैं कि ऐ इंसानों, जो मैंने तुमको रिज़्क़ दिया उसमें से खाओ, हलालन तय्यिबन, जो हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ दिया उसमें से खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा ज़ाहिर दुश्मन है। बड़ी प्यारी और अच्छी आयत है मौका महल की मुनासबत से कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान से फरमा रहा है कि जो रिज़्क़ के हलाल और पाकीज़ा मैंने तुम्हें दिया उसमें से खाओ। और अगर उसमें से पीछे सूरह बकरा में मैंने जिक्र किया था कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि नेक लोगों में इसकी मुत्तकी लोगों की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रिज़्क़ हलाल कमाते और उसमें से खर्च करते हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि या अय्युहन्नासु, ऐ इंसानों, कुलू मिन तय्यिबातिन, पाकीज़ा रिज़्क़ में से खाओ जो मैंने तुमको हलाल और पाकीज़ा दिया, सुथरा रिज़्क़। और वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। कहने का मतलब ये है कि शैतान तुम्हें वर्गलाएगा और दूसरा नाजायज़ खाने पे उकसाएगा और तरह तरह की आरज़ुएं और उमंग दिलाएगा, और जो तुम्हें हलाल और पाकीज़ा दिया गया उसमें गुजारा नहीं कर पाओगे, नहीं करवाएगा, और इस तरह करते करते बिला आखिर तुम नाजायज़ पे पड़ जाओगे। तो तुम हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाओ। और यहाँ दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें रिज़्क़ हलाल दिया है उसमें से खाओ और उसी में से खर्च करो, और दिखावे के लिए, दूसरों के लिए, रियान नास, लोगों को दिखावे के लिए बढ़ चढ़ कर आगे बढ़कर खर्च करने वाले इस तरह ना बनो कि लोग के समझे जाओ कि दुनिया में तुम बड़े रईस और अमीर हो, और इस स्टेटस को हासिल करने के लिए तुम अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को भूल जाओ और ख़राब कर बैठो आखिरत भी। तो यहाँ ये बड़ी अहम और सुथरी बात है कि अल्लाह ताला ने हराम को भी पैदा किया दुनिया में और हलाल को भी पैदा किया, और हराम को पैदा करके फिर वो हमें कह रहा है कि हलाल और पाकीज़ा खाओ और शैतान के नक्शे कदम पर ना चलो। इट मीन के उसने जो हराम पैदा किया है वो इंसान को आजमाने के लिए पैदा किया है, लेकिन फिर इंसान को खुली छुट्टी भी नहीं दे दी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने इंसान को समझाया, दो रास्ते समझा दिए और फरमाया कि ये रास्ता चलोगे तो अल्लाह तक पहुँचोगे और ये रास्ता चलोगे तो शैतान तक पहुँचोगे। हमारी बदकिस्मती है या शुरू से हमारी तरबियत और ट्रेनिंग ऐसी हुई है, या इंसान हदीस है कि ये दुनिया सरसब्ज और ख़ूबसूरत है और इसमें इंसान का दिल लग जाता है और फिर वो दूसरी तरफ सोचता भी नहीं है। या हमें दुनिया खूबसूरत लगती है, या हमारी तरबियत तालीम ऐसी हुई है, या जो भी हुआ है, इंसान शुरू से ये मानता आ रहा है कि ये ज़िंदगी का उसको पता नहीं है, मौत के वक्त का पता नहीं है कि कहाँ कब कितने अरसा ज़िंदा रहेगा और मर जाएगा। और उसके बावजूद उसके पास एक महीने का, एक साल का, एक दिन का, एक अरसे तक का सरमाया पड़ा होता है, लेकिन पता होने के बावजूद कि उसकी ज़िंदगी का नहीं पता और सरमाए का पता है कि सरमाया पड़ा हुआ है, सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, और ज़िंदगी का नहीं पता कि ये है 4 दिन की या नहीं, उसके बावजूद अपना पड़ा हुआ सामान सरमाया छोड़ के वो हराम तरह तरह से हासिल करने और खाने की कोशिश में लग जाता है। बड़े अफसोस की बात है कि जिस बंदे को अपनी ज़िंदगी का नहीं पता और उसके पास अपने माल का पता है कि माल 1 साल के लिए काफ़ी होगा, अगर मैं खुला डुला भी खाऊं, जितना खा लूँ तो माल मेरे लिए 1 साल काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो 1 साल के लिए अल्लाह ताला की नेमतों को, जायज़ को छोड़ के नाजायज़ पर हासिल करता है और नाजायज़ खाने की कोशिश करता है और हराम और हलाल में तमीज़ नहीं करता। तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों को फिर रास्ते पे चला देते हैं, छोड़ देते हैं खुला कि रास्ता तो मैंने समझा दिया था। फिर शैतान उसके लिए दूसरा रास्ता, उसके मुश्किलात का रास्ता जो होता है, वो अगर दुनिया में अपने लिए मुश्किलात का रास्ता समझ के बंद करता है और समझता है कि ज़्यादा माल आ जाएगा तो आसानी के रास्ते पे चल पड़ेगा, तो हालांकि होता ये है कि अल्लाह ताला उसको मुश्किल के रास्ते पे चला रहे होते हैं और मुश्किल रास्ते की रहनुमाई दे देता है शैतान उसको, और मुश्किलात उसके लिए उसको अच्छी और खूबसूरत लगने लगती हैं और वो उनमें चलने लगता है। तो मुश्किलात का मकसद यह है कि जिसको हम आसान और खूबसूरत समझ के अभी सफ़र कर रहे हैं, ये आखिरत में हमारे लिए तकलीफ दे होंगी, और हराम का खाया हुआ पैसा और हराम का खाया हुआ माल हमें वापस करना पड़ेगा। हाँ,
एक सूरत में अल्लाह ताला ने हराम खाने की इजाज़त दी है, और वो उस बंदे के लिए, उस शख्स के लिए है कि जिसमें इंसान के पास एक टाइम का खाना भी मैसर ना हो। तो फरमाया कि हर्रम अलैकुम मैतत व दमा व लहमल खिंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाहि फमन इस्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। और ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक सूरत में फरमाया कि हराम कर दिया तुम पे बता हुआ खून, दमा, बता हुआ खून, खंजीर का गोश्त, और जो अल्लाह के नाम के अलावा दूसरे किसी के नाम पे चढ़ावे के तौर पे दिया गया वो जानवर, उस जानवर का गोश्त, दूसरे किसी के नाम पे ज़बह किया हो उसका गोश्त, ये सारी चीज़ें मैंने तुझ पे हलाल कर दी है। जिस तरह मैंने पीछे बताया कि यतीम का माल हराम है, और चोरी छुपे से चोरी किया हुआ माल हराम है, छीना झपटी किया हुआ माल हराम है, छुपा के खाया हुआ माल हराम है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल एग्जाम्पल करते हुए आगे फरमाया कि बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बहता हुआ खून हराम है, किसी जानवर को ज़िबा करते हैं उसका जो खून बह रहा था वो इंसान पे हराम है। व दमा व लहमुल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त तुम पर हराम है। व मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, जिसको अल्लाह के अलावा किसी दूसरे के नाम पर ज़बह किया गया हो, चढ़ावे जैसे हम लोग दे देते हैं और समझे अकीदत से खाते हैं, हालांकि किसी दूसरे के नाम पर ज़बह किया हुआ उसमें हम बरकत समझ के, शिफा तबरक समझ के खाते हैं, हालांकि ये कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, वो जायज़ नहीं होता। और इस तरह फरमाया मनिस्तुर्रा, लेकिन उस बंदे को छूट देगी है कि मनिस्तुर्रा, जो भूख से मर रहा हो, गैर बागिन वाला आदिन, और हमेशा अपना शेवा ना बना ले, भूख से मर रहा हो, उसको एक लुकमा खाने की उसमें हराम की भी इजाज़त दे दी, मुर्दार खाने की भी इजाज़त दे दी, छुपा के खाने की भी इजाज़त दे दी, छीन के खाने की भी इजाज़त दे दी, लेकिन कितना? एक लुकमा, एक लुकमा जो उसको इतनी एनर्जी दे सके कि जो जिससे वो खड़ा होकर हलाल कमाई की तरफ कोशिश कर सके, उतना खाना हराम अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त दे दी है। लेकिन जिस फिर फरमाया कि गैर बागिन वाला आदिन, और ना वो हमेशा उसको आदत ना बना ले, उसको खाने की इजाज़त दे दी गई है। और जो सरकश और बागी ना हो जाए कि वो जायज़ को अगर ज़राए में थोड़ा मिलता है तो वो इतना आदी हो जाए कि ज़्यादा की लालच में थोड़े को छोड़ के नाजायज़ आराम ज़्यादा खाने की में लग जाए, चस्के में लग जाए, उसके लिए बख्शिश नहीं है। उसके लिए बख्शिश है जो भूख से मर रहा हो, जिसके पास एक लुकमा भी खाने का ना हो, और जिसके पास एक लुकमा भी ना हो और वो हराम का एक लुकमा खा के खड़ा हो जाए और इतनी एनर्जी ले ले कि जायज़ और हलाल कमा सके, उसको इजाज़त दी गई है। और हम लोग ऐसा करते हैं कि पीछे इस पे रेलिवेंट बात एक चली थी कि मैंने कहा था पर्दे के, जब औरत के पर्दे का हुक्म हुआ था तो मैंने कहा था औरत को अगर पर्दा करने का हुक्म है तो गज़ल बसर का ऑर्डर मर्द के लिए भी है, और मर्द देख के कहता है कि एक नज़र माफ़ है तो वो इतनी भरपूर नज़र डाल लेता है कि उसके बाद गुंजाइश ही बाकी नहीं रहती। उसी तरह अगर हमें हलाल का एक लुकमा खाने की इजाज़त अल्लाह ताला ने दे दी तो वो इतनी दे दी कि जितनी हमें एनर्जी आए और हम उठ के हलाल हासिल करें, और हम इतना रज के खा लेते हैं कि उसके बाद हमें चस्का ही पड़ जाता है नाजायज़ और हराम खाने का, और हम हलाल की तरफ आते ही नहीं है। फिर ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने गुंजाइश नहीं दी। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने भूखे को इजाज़त दे दी है, ऐसे को गुंजाइश नहीं दी। फरमाया गैर बागिन वाला आदिन, हमेशा के लिए आदत बनाने वाला, हराम खोरी की आदत बनाने वाला ना हो, और बागी और सरकश भी ना हो कि सरकश हो के अल्लाह के हुक्म को पसे पुश डाल के हराम और नाजायज़ खाने के आदि बन जाए, उसको भी नहीं दी अल्लाह तबारक व तआला ने इजाज़त। तो आजकल का मैं फिर बात को रेलिवेंट करूँगी कि आजकल का जो हमारा माहौल चल रहा है, तो जो कोरोना वायरस आ गया, वबा है सबके लिए, तो इसके लिए परेशान सारे हैं। लेकिन जो बंदा समझता है कि उसके अकाउंट में, बैंक बैलेंस में इतना सरमाया मौजूद है कि वो एक साल का गुजारा कर सके, 2 दिनों का गुजारा, दो 4 महीने का गुजारा कर सके, तो वो अल्लाह से क्यों नहीं उम्मीद रख रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला 2 महीने 3 महीने के बाद इससे सीजन कोरोना को ख़त्म कर देंगे और हमारे लिए माहौल साजगार कर दें। अगर और वो अपना सेविंग रख के, तो अब अल्लाह जाने किसकी ज़कात आ रही है, किसकी खैरात आ रही है, एक पैकेट के पीछे भागता है और वो जो किसी गरीब और नादार और मुस्तहिक बंदे का हक है वो छीन के अपने घर ले आता है, हालांकि उसके पास अपनी सेविंग मौजूद है और वो ये कर रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी दुखी बात है। अरबों के हिसाब से पैकेजेस तकसीम हो चुके हैं, हुकूमत कंगाल हो गई है, पाकिस्तान का बाहर से आ चुका है डोनेशन, लेकिन मुस्तहिक लोगों तक नहीं पहुंच रही है। तो वो कौन खा रहा है? फिर वो लोग खा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी अपना मौजूद है।
पाकिस्तान की इतनी पब्लिक, हमारी 22 करोड़ पब्लिक है, 22 करोड़ में कम अज़ कम गुर्बत की लकीर से नीचे भी लोग मौजूद हैं, लेकिन इतने भी नहीं जितने आज पैकेजेस खा रहे हैं या नाजायज़ माल खा रहे हैं, या मुस्तहिक किसी का माल हम हासिल करके खा रहे हैं, इतना नहीं है। जिसके पास 2 टाइम का खाना है वो पैकेज हासिल ना करे, वो पैकेज हासिल ना करे, वो पैकेट हासिल ना करे, ये हमेशा खा के हमने नहीं मरना। अपना छोड़ के मरोगे, अपना छोड़ के मरोगे तो अपना अपने अपने पे हक रखो और अपना खाओ, और जो दूसरे के लिए माल आ रहा है उसको हासिल ना करो। अब ये भी देखा जा रहा है, बाद जगहों पे दिखा रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं वो लेके उसको सेल कर रहे हैं, बाकायदा दुकानों पर रख रहे हैं, और जो सफ़ेद पोश बंदा है वो झिझक रहा है और वो बाहर नहीं निकल रहा है, और उस तक खाना पहुंच ही नहीं रहा है। शायद वो 3 दिन का भूखा हो, शायद उसके बच्चे 2-4 दिन के भूखे हों, वो बच्चों को सिर्फ दलासा दे रहे हैं। तो ये इतनी खुदगर्जी का वक्त आ गया है, नफसा नफसी का। शायद क़यामत तो नहीं करीब आ गई। कल भी मैंने ये अर्ज की थी कि अल्लाह फरमा रहा है कि जब ये नहीं संभलेंगे तो एक दुनिया में एक जानवर नमोदार होगा और वो इनको ना मानने वालों को भी मानना पड़ेगा। तो कहीं ऐसा भी तो नहीं, ऐसा ही तो नहीं हो गया। मुझे अजीब लग रहा है कि मेरी आंखों के सामने कुछ ऐसी एग्जाम्पल गुजरी है जिनके लोगों ने मैं समझती हूँ कि मुस्तहिक नहीं है, और हो सकता है कि उनके पास इतना मौजूद हो कि वो 2-4-6 महीने आराम से गुजारा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा है कि वो 6 साल 2-4 महीने नहीं सदियां जिएंगे, और ये 6-7 महीने का जो उनके पास सरमाया मौजूद है वो उन्हें कम पड़ेगा। इसलिए वो उन बंदों से छीन कर खाने की कोशिश में लग गए हैं जिनके पास एक टाइम का भी खाना नहीं है। तो फिर आयत को रेलिवेंट करते हुए अल्लाह फरमाता कुलू मिन तय्यिबातिन मा रज़क़नाकुम, मैंने जो तुम्हारे लिए हलाल करार दिया वही खाओ। हलाल करार देने का मतलब क्या है कि अगर मुर्गी हमारे लिए हलाल है तो हम उसको चोरी करके खाएंगे तो वो हमारे लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। अगर हम उसको फायर करके मार के खाएंगे तो वो नाजायज़ हो जाएगी। इसी तरह ये रिज़्क अल्लाह ताला ने हम पे हलाल किया हुआ है, लेकिन जब ये किसी दूसरे के हक में आ रहा है तो हम उसको अपनी शातरपन से, अपनी तेज़ तरारी से, अपनी छिप झपट के खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। सो बचो, नाजायज़ खाने से खुद भी बचो, अपने आल अयाल को भी बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ मज़ीद ना करो, पहले भी हो चुका है वो नाराज़, और तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो, कोरोना वायरस से बचने की दुआ करो, मेरे लिए भी दुआ करो, अपने लिए भी करो, और तमाम एहतियाती तदबीर अपनाएं, और सैनिटाइज़ करें अपने आप को, और महफ़िलें अटेंड करने से गुरेज करें, और साबुन से हाथ धोएं, जितना मैसर है जो चीज़ आपको वो इतनी तदाबीर करें। कुछ नहीं तो अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन कर दें कि महदूद हो जाए अपने आप तक। अगर अल्लाह पे तवक्ल करते हुए, भरोसा करते हुए, रिज़्क उसने देना है। कभी ये नहीं कहीं लिखा मिला अभी तक इतनी लंबी हिस्ट्री में इंसान की कि कोई इंसान भूखा मरा है। ज़्यादा खा के फूड पॉइजनिंग से मरे हैं, भूखा कोई नहीं मरेगा। अल्लाह ताला ने रिज़्क का ज़िम्मा लिया हुआ है, तो सब कोशिश करें कि आराम से बचें, अल्लाह के गज़ब को और ना दावत दें। जिस तरह आप अल्लाह के गज़ब को दावत दे रहे हैं, और अल्लाह आपसे नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ हो जाएगा तो अज़ाब टलने वाला नहीं है। अज़ाब ख्वाह कोरोना का हो, हाँ डेंगू का हो, हाँ कांगो का हो, हाँ पानी का हो, हाँ हवा का हो, ज़लज़ले का हो, अज़ाब अज़ाब ही है, और इससे बचने की कोशिश करें। अपने लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मेरे लिए दुआ करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।